हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरियस कैलकुलेशंस ऑफ डोमेस्टिक एनर्जी बिल, जिसके बारे में अंकित जसवाल जी ने पुरानी वीडियो अपना बिजली का बिल पढ़ना सीखे में कमेंट करके पूछा था। वो जानना चाहते हैं कि उनके घर के बिजली के बिल में जो डिफरेंट चार्जेस लगते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, सो आइए सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टैरिफ। यह टैरिफ ओनली डोमेस्टिक कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने इसमें अलग अलग स्लैब्स बना रखे हैं। सबसे पहले लाइफलाइन कंज्यूमर, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब एंड थर्ड स्लैब। लाइफलाइन कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जिनकी मंथली कंजप्शन 0 से 60 यूनिट है और उनके लिए 3 रुपये 50 पैसे पर यूनिट का रेट है और गवर्नमेंट सब्सिडी भी 3 रुपये 50 पैसे है, जिसका मतलब ये हुआ कि उनका जो एनर्जी बिल आएगा वो आएगा 0। इसी तरह फर्स्ट स्लैब में वो कंज्यूमर आते हैं जिनकी मंथली कंजप्शन 0 से 125 यूनिट है। उनके लिए पर यूनिट जो रेट है वो है 4 रुपये 15 पैसे और गवर्नमेंट सब्सिडी भी 4 रुपये 15 पैसे है और इसका मतलब इनका बिल भी आएगा 0। और सेकंड स्लैब में वो कंज्यूमर आते हैं जिनकी कंजप्शन 0 से 300 यूनिट है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप सेकंड स्लैब में आते हैं यानी कि आपकी कंजप्शन 125 से ज़्यादा है और 300 से कम है, तो आपको जो रेट्स लगेंगे वो सेकंड स्लैब के हिसाब से ही लगेंगे, क्योंकि इसमें है जो पर यूनिट रेट 0 से 125 यूनिट का 4 रुपये 15 पैसे है और सब्सिडी है 2 रुपये 30 पैसे। यानी कि आपको जो रेट पर यूनिट का देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1 रुपये 85 पैसे और 125 से 300 यूनिट तक के लिए आपका जो रेट लगेगा वो लगेगा 5 रुपये 5 पैसे और गवर्नमेंट सब्सिडी है 1 रुपये 10 पैसे। यानी कि आपको इसके लिए 3 रुपये 95 पैसे पर यूनिट पे करने हैं। दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपको पहले 125 यूनिट के लिए भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिन लोगों का मंथली कंजप्शन 125 यूनिट से कम आती है उनके लिए बिजली फ्री करी है। उनको ना कोई मीटर रेंट ना कोई अदर चार्जेस पे करना पड़ेगा, यानी कि उनका पूरा बिल 0 आएगा। बट अगर आपकी मंथली कंजप्शन 125 यूनिट से बढ़ जाती है तो आप सेकंड स्लैब में आएंगे और आपको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा और साथ का साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जैसे अदर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्लैब की। अगर हमारी मंथली कंजप्शन 300 यूनिट से बढ़ जाती है तो हम थर्ड स्लैब में आएंगे। बट थर्ड स्लैब में भी 0 से 125 यूनिट और 126 से 300 यूनिट का जो रेट है वो सेकंड स्लैब वाला ही है। सो इसलिए अब हम बात करेंगे अबव 300 यूनिट मंथली कंजप्शन की, जिसका जो रेट है वो है 5 रुपये 65 पैसे और गवर्नमेंट सब्सिडी है सिर्फ 65 पैसे। यानी कि इसके लिए हमें पर यूनिट 5 रुपये पे करना पड़ेगा। सो चलिए दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये एनर्जी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमने मीटर की रीडिंग चेक करी और पाया कि हमारी जो कंजप्शन आई है वो आई है 500 यूनिट की। अब हमें पहले ये देखना है कि ये कितने दिन की बिलिंग हुई, यानी कि जो इससे पहले हमारा बिल बना है वो कौन सी डेट को बना है और जो आज हमने रीडिंग ली है वो कौन सी डेट है। सो इससे हम उसके डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 40 डेज है। दोस्तों, डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो भी टैरिफ लगेगा वो पर डे के हिसाब से लगेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डेट को बिलिंग वाले ने पिछले मंथ बिलिंग करी हो अगले मंथ भी वो उसी डेट को आपके घर पे पहुंचेगा। इसलिए डेज कम ज़्यादा होते रहते हैं। मान लो करंट मंथ में वो आपके घर 28 दिन बाद आ जाए तो आपको जो टैरिफ लगेगा वो 28 दिन के हिसाब से लगेगा, मतलब वो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होते रहते हैं। सो दोस्तों, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसका एक थंब रूल है। आपको 2 फिगरें याद रखनी है, 4.11 एंड 5.75। जैसा कि हमने 40 दिन का बिल बनाना है तो हमें 4.11 इंटू 40 करना है, जिसका आंसर आया 164। यानी कि हमें पहले 164 यूनिट के लिए 0 से 125 यूनिट वाला टैरिफ लगेगा और उसके बाद हमें क्या करना है 5.75 इंटू 40, उसका आंसर आया 230। अब नेक्स्ट जो 230 यूनिट है उसके लिए जो हमें टैरिफ लगेगा वो लगेगा 126 से 300 यूनिट वाला। अब जो बाकी यूनिट बचे हैं वो बचे हैं 106। इसके लिए हमें फुल टैरिफ लगेगा जो अबव 300 यूनिट का लगता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 40 दिन की 500 यूनिट कंजप्शन पे हमारे कितने एनर्जी चार्जेस बनते हैं। जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट करा था, पहले 164 यूनिट के लिए 0 से 125 यूनिट वाला टैरिफ लगेगा, यानी कि इसको जो पर यूनिट रेट लगेगा वो 4 रुपये 15 पैसे है और उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी 2 रुपये 30 पैसे लेस होगी। और नेक्स्ट जो 230 यूनिट है उसके लिए जो रेट लगेगा 5 रुपये 5 पैसे लगेगा और गवर्नमेंट सब्सिडी 1 रुपये 10 पैसे लेस होगी। और लास्ट जो 106 यूनिट बचते हैं उसके लिए जो रेट लगेगा वो लगेगा 5 रुपये 65 पैसे और 65 पैसे इसमें से सब्सिडी लेस होगी। ये हमारे टोटल चार्जेस आ गए। इसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी लेस होके
ये बने हैं 1743, यानी कि हमारे टोटल एनर्जी चार्जेस बने 1743। इसके बाद हमको फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, जिसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। हमें नंबर ऑफ डेज को 2.79 से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर आ गया 112 रुपये, यानी कि हमारे फिक्स चार्जेस बने 112 रुपये। अब लास्ट में बचती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि हमारी एनर्जी चार्जेस विदाउट सब्सिडी अमाउंट का 3% होता है। सो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ गया 73 रुपये। अब हमें इन तीनों का सम कर लेना है, जिसका सम करने के बाद आंसर आया 1928 रुपये, यानी कि हमारा एनर्जी बिल बना 1928 रुपये। सो दोस्तों, अगर आपको भी अपने एनर्जी बिल के रिगार्डिंग कोई डाउट है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, एनडीएनसी हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उसका आंसर करने में बेहद खुशी होगी और अगर आप चाहें तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।